जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आज की सेशन में हम लोग साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज के इस सेशन में जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सबसे बेहतर और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन, देन आफ्टर कुछ इंपॉर्टेंट 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी करवा देंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। विली मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो यहाँ पर विली होती क्या है? ये छोटी आंत में पाई जाती है और इसका काम क्या होता है? एक तरीके से अगर बात किया जाए, जो पाचन होता है साथियों, जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो विली का काम जो होता है, जो पचा हुआ भोजन है उससे जो पोषक तत्व है, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन पोषक तत्वों को अवशोषित करना और उसको रक्त प्रभाव में लाना, ताकि जो पोषक तत्व है भोजन से मिले वो पूरे शरीर में पहुंच सके। तो ये काम विली का होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा, फलों में प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो भैया, फलों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? यहाँ पर साइटोकिनिन नाम का हार्मोन होता है, जो कि फलों में पाया जाता है। अगला देखिए, कह रहा किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी करने पर वक्रता त्रिज्या क्या आधी हो जाएगी? नहीं, ये दोगुनी हो जाती है। मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो ये कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? इन ऑप्शंस में से देखिए, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा है लेकिन पाचन नहीं आएगी, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पानी का रासायनिक सूत्र क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो H2O ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये पानी का रासायनिक सूत्र है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। मानव की रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर नेफ्रॉन को याद कर लेना। मानव शरीर में रक्त को शुद्धिकरण की जो इकाई मानी गई है वो नेफ्रॉन को मानी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जल का घनत्व तो अधिकतम कब होता है? तो ये मैं कहूँगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? इन ऑप्शंस में से देखिए और करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन क्वेश्चंस में से आप लोग देखिए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें बताएंगे। और इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करेंगे? आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विद्युत ताप को किस में मापा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? विद्युत ताप को किस में मापा जाता है? जूल, वोल्ट, डिग्री या न्यूटन? तो मैं कहूँगा ये जूल में मापा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, डीएनए में उपस्थित मुख्य चीनी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए तो इन ऑप्शंस में से फटाफट बताइए। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज दिया गया है, जो कि आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर H2O करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल जिसको हरित लवक के नाम से जाना जाता है, ये पौधों को किस रंग का बनाते हैं? तो यहाँ पर ये हरे रंग का बनाते हैं। हरित लवक यानी फिल की वजह से पौधों का जो कलर होता है हरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? अगर आपसे पूछा जाए फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव बताइए। ऑप्शन में दिया गया अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षरण, वायु प्रदूषण या जलधारा प्रदूषण। तो यहाँ पर ओजोन परत क्षरण के साथ करिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्यारे साथियों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस वनस्पति में हवा के जड़ एरियल रूट्स होती हैं? यहाँ पर किसकी बात चल रही है? बरगद की बात चल रही है। जो बरगद का पेड़ होता है उसमें हवा की तरह यानी एरियल रूट्स होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सांस द्वारा शरीर में कौन सी गैस जाती है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाए तो लैंड स्टीनर की अगर बात की जाए तो के द्वारा ही रक्त समूह की खोज की गई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है? तो यहाँ पर मलेरिया की बात चल रही है, ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु कौन सी है? इन ऑप्शंस में से चेक करिए। तो अगर बात किया जाए प्लेटिनम, आयरन, पारा,
प्लेटिनम, आयरन, टंगस्टन, हीरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग टंगस्टन के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, खाने का नमक किसका प्रमुख स्रोत है अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में सोडियम दिया गया है, सोडियम बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो यहाँ पर फीमर को लॉक कर देना। फीमर ये पाई कहाँ जाती है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए। विद्युत धारा के लिए एसआई इकाई की बात चल रही है, क्या होती है, तो यहाँ पर एम्पियर होती है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट करिएगा, जैसा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कौन सा पेड़ पानी में उग सकता है, तो यहाँ पर जलकुंभी की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये साथियों दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़े ग्रह की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। अगर यहीं पर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ रहता है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर ग्रेफाइट दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर करिए। यहाँ पर हीमोग्लोबिन दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शीत ऋतु किस गैस के कारण अधिक ठंडी लगती है अगर आपसे बात किया जाए, तो यहाँ पर आपको आर्द्रता की कमी के साथ करेक्ट आंसर करना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्रता की कमी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो यहाँ पर टंगस्टन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। इनमें से किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है, तो यहाँ पर गिरगिट की जब भी बात की जाती है, गिरगिट का जो हृदय होता है ये 3 कक्षीय होता है। नेक्स्ट, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाने से क्या बनता है, तो यहाँ पर आप लोग सफ़ेद अवक्षेप के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा, सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जानवर अपने शरीर का तापमान वातावरण से अलग रख सकता है, ऑप्शंस में से देखिए और करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर अगर मेढक की या मछली, पक्षी, सर्प दिया गया है, तो यहाँ पर अगर पक्षियों की बात किया जाए तो ये अपने शरीर का तापमान वातावरण से अलग रख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अर्ध धातुओं की सही जोड़ी इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर सोना चांदी तो नहीं है, सिलिकॉन जर्मेनियम दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति का मानक क्या है, इन ऑप्शंस में से देखिए, करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति का मानक क्या है, तो यहाँ पर 220 वाट और 50 हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए पित्त लवण का कार्य क्या है, यहाँ पर दिया गया प्रोटीन को तोड़ना या वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा की इकाई क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई की बात चल रही है, ये एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर लेंस की शक्ति की इकाई की बात किया जाए तो ये डायोप्टर होती है, डायोप्टर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है, फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर करिए। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रासायनिक नाम की बात चल रही है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ये नहीं दिया गया है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कर लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका दिया गया है फ़ारेनहाइट सेल्सियस में दिया गया है, तो यहाँ पर अगर 98.6 फ़ारेनहाइट नहीं दिया गया है तो 37 डिग्री सेल्सियस के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इनसैट 1A किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था, तो ये पता है कब किया गया था, सन 1982 में किया गया था, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर
किसी में नहीं दिया गया, तो यहाँ पर सही करके 1982 कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर नील नदी के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, से 50 लेवल तक यहाँ पर हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख लिए। अब 1 से 30 तक हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अपने एग्जाम के लिए इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना अच्छे से। कहा जा रहा हाल ही में किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है, तो यहाँ पर मणिपुर को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। अगला देखिए यहाँ पर हाल ही में कौन गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी शामिल किए गए हैं, तो इनका नाम है कार्तिक नारायण, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वे एक गायक थे। गायक आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो यहाँ पर रूस के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, राइट आंसर सी बनेगा। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पर सुनील अमृत का नाम सामने आता है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इन्होंने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग नेपाल के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है, तो यहाँ पर सऊदी अरब के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। 50 साल पुरानी कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है, नाम बताइए, इन ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर रामानुजन जूनियर रिसर्च की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ब्रिटेन के साथ होना चाहिए। भारत और ब्रिटेन देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कौन कुल वन क्षेत्र में पर 9वें स्थान पर पहुंचा है, तो यहाँ पर अपना भारत देश हो गया है, ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है, फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर पेरू के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है, तो ये कहाँ मनाया गया है साथियों, गुजरात में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ये गुजरात में ही मनाया गया है। साथियों जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी अच्छे तरीके से बस ध्यानपूर्वक देखते चलिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है, यहाँ पर नीरज चोपड़ा को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा मोरक्को आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी मोरक्को देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है, इन ऑप्शंस में से फटाफट राइट आंसर करिए। आप लोग यहाँ पर आईआईटी मद्रास के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने सतत ऊर्जा केंद्र के लिए यहाँ पर स्थापना के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 25 में सम्मिलित होने के लिए कहाँ पहुँचा है, तो ये जापान के साथ करिएगा, जापान आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखने FNUS ग्रैंड फिक्स जीती है, तो यहाँ पर मैक्स वर्स्टप्पन को करेक्ट आंसर करिएगा। कह रहा है किस राज्य के बोडो लोगों के साथ बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है, तो आपका जवाब यहाँ पर असम के साथ होना चाहिए, यानी कि असम राज्य के बोडो लोगों को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। नेक्स्ट, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 21 अक्टूबर को मनाया गया है, पुलिस स्मृति दिवस, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है, तो यहाँ पर ये 4 राज्यों के साथ करिएगा, ये 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है कानून मंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है, तो यहाँ पर ये अपने उत्तर प्रदेश के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के साथ। नेक्स्ट, किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारो टिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो यहाँ पर ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है, नाम बताइए, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट करेक्ट आंसर करिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप लोग देखिए करेक्ट, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कतर ने की है, तुर्की ने की है, यानी उपयुक्त दोनों देश के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा।
किस राज्य में काला हिरण पर प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो यहाँ पर ये राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ यहाँ पर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य में काला हिरण, यहाँ पर लिख लीजिएगा, काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना की सफलतापूर्वक लागू किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को सम्मिलित किया है? करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर गोवा राज्य सरकार के साथ करिएगा। गोवा राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है शतरंज को। नेक्स्ट, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयसिंह ने कहा विश्व बैंक के द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर फिलीपींस के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो आपका करेक्ट आंसर ब्राजील के साथ होना चाहिए। यहाँ पर भारत और ब्राजील देश ने यहाँ पर रणनीति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? फटाफट करेक्ट आंसर करिएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश की बात चल रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश ने यहाँ पर खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो यहाँ पर आप लोग फ्रांस के साथ करिएगा। यहाँ पर फ्रांस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। इनको 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे करंट अफेयर के और साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके अलावा जितनी भी क्लासेस आपको लेकर आ रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, वो प्लेलिस्ट आज बनवा दी जाएगी। आप उस पर क्लिक करके एक एक सारी वीडियो आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल। उसके अलावा आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस जब आपकी होने वाली है तो एक भी क्लास को आप लोग स्किप मत करिएगा। सेशन को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।